अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपके तमाम ऐसे काम, ऐसी चीज़ें जी, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ होती हैं। और एक होर बड़ी मज़े दी गल दसां तुहानूं, अपने घर दा, अपने बेड दा, अपने वाशरूम दा, अपने दफ्तर दा, अपने स्टूडियो दा मज़ा ही होर है। तुसीं 5 स्टार जगह ते रवो, घूमो, सोहणियां थावां, लेकिन जेहड़ा सुकून मज़ा अपने घर है ना, वो किधरे भी नहीं हैगा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे ज़रा ज़रूर बताइएगा। चलते हैं ज़रा विलो की तरफ से। सबसे पहले तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट से हमें बड़ी मदद मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है जब आप लोग तारीफ चंगी लगती है। लेकिन ज़रूरी नहीं तारीफ करें, अगर कोई तनकीद वाली है बात है तो तनकीद भी करें। लेकिन मुझे इतना बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर कि फ़ेसबुक और ट्विटर की बनिस्बत यूट्यूब के यूज़र बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बड़े ही हैं, मतलब गालिम-गलौच से इत्तेनाब करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अपना ख़्याल रखें और चलते हैं अभी आज के वीलॉग की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको मुसलसल बता रहा था कि जैसे ही बंदयाल साहब रिटायर होंगे, इनके खिलाफ बहुत कुछ सामने आएगा। होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, कख नहीं रहना हाथा है। इमरानी सहूलतकार जितने भी हैं, इनमें कोई भी दूध का धुला नहीं है। ये वक्त ने साबित कर दिया, अखलाकी बददियानती से लेकर करप्शन तक। रिटायरमेंट के आखिरी दिन बंदयाल की बीवी का शर्मनाक स्कैंडल लीक कर दिया गया है और शर्मनाक तफसील है, कब्रिस्तान की जमीन पर भी पैसे बनाए गए हैं। तफसील बताता हूं आपको। बंदयाल साहब की बीवी नवीन बंदयाल ने लाहौर की हासिंग सोसाइटी में अता बंदयाल का नाम छुपा कर, यानी अपने नाम के साथ बंदयाल साहब का नाम जाहिर नहीं किया और एक कनाल का प्लॉट हासिल किया। बताया जाता है ये जमीन कब्रिस्तान के लिए मुफ्त थी। जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने तो मोहतरमा ने खूब असर रसू इस्तेमाल करके रहायशी प्लाट की जगह कमर्शियल प्लाट पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर प्लाट की कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन कमर्शियल प्लाट 6 करोड़ रुपए का था, जो बंदयाल की बीवी ने हथिया लिया। अब अंदाजा करें कहां कहां से कैसे कैसे से गुल खिलाए हैं। ये तो अभी छोटा सा टीजर है, अभी तो बहुत कुछ सामने आना है। अगर अवाम को बताना मकसूद हो तो इन लोगों के ऐसे ऐसे स्यातरीन कारनामे हैं कि अबलीस भी शर्मा जाए। बंदयाल साहब के बहनोई अमजद नून की करप्शन गुज़श्ता वीलॉग में बता चुका हूं, वो भी एंटी करप्शन की हिट लिस्ट पर है। इन लोगों को ऐसे ही इमरान नहीं चाहिए था। इमरान खान के होते हुए इन लोगों की करप्शन याशियां जारी रहती, इसलिए मारे मारे फिरते थे। इसलिए पूरे मुल्क में बहरान जो हैं, उनके जिम्मेदार किसी हद तक यही लोग हैं। मुंसफे आला की कुर्सी पर बैठा शख्स कैसे मुल्क के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है, रियासत नाकाम रहती है। हर जगह पर मुकद्दस गाय का तस्वर अब खत्म होना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं, अब देखें कि कब्रिस्तान की जगह पर सोसाइटी और जहां पर प्लाट लिया, मतलब प्लाट जो है वो उन्होंने नॉर्मल लिया 3-3.5 करोड़ का, एक कनाल का, और जब कब्जा करने की बारी आई तो जाहिर है चीफ जस्टिस की बीवी है, वो सोसाइटी का मालिक, सोसाइटी के मुलाजम, क्या वो ऐसी जुर्रत और हिम्मत और हौसला करेंगे कि वो बंदयाल साहब की बीवी को कब्जा ना करने दें। मतलब आपका घर के लिए प्लाट लिया है आपने, 3.5 करोड़ कीमत है, और जब आप चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर आप सोसाइटी में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ए प्लाट नहीं चाहिए, सानू ए प्लाट चाहिए। भाई, आप आम इंसान अपना प्लाट ले ले तो बड़ी बात है। किसी सोसाइटी में आपने इन्वेस्ट किया, वो सोसाइटी अभी बन रही है, जब बनती है तो आपको एक प्लाट अलाट होता है, उसके लिए जो आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए जो आपको करना पड़ता है, और अगर आप कहीं उसकी लोकेशन चेंज करवाना चाहें तो वो साथ में जो जो करना पड़ता है वो सब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन बंदयाल साहब की बीवी जो है, वो लोकेशन तब्दील करना क्या, वो जो सबसे 5 स्टार लोकेशन है, जो कमर्शियल है, जहां पर एक प्लाजा बन सकता है, या जहां पर आप कह सकते हैं कि कुछ पैसे कमाने वाला सिलसिला बन सकता है घर के अलावा कमर्शियल, तो वहां पर आके कब्जा कर लेती हैं। और कोई पूछने वाला इसलिए नहीं है, सोसाइटी के मालिक से लेकर मुलाजमीन तक, कि अगर इस बीबी को पूछा तो ये बीबी घर जाके अपने बंदे को बताएगी, और बंदा इसका चीफ जस्टिस है। और फिर चीफ जस्टिस हो सकता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी, कोई भी शिक, कोई भी कानून, कोई भी किसी किस्म की जो है उसके ऊपर कदम लगाकर सोसाइटी को भला कर सकता है, बंद कर सकता है, रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कुछ नहीं, कुछ बदनाम तो इतना कर सकता है ना, कि जिसके बाद वो सोसाइटी में कम से कम मुंह नहीं करेगा। तो इन चीजों से ब्लैकमेल होने से बेहतर है कि वो लोग वही कर लें
جو बंदयाल की बीवी कह रही हैं। तो जो वो 5 स्टार लोकेशन पे प्लॉट लेना चाहती हैं उनको दे दें और उसके बाद अपनी सोसाइटी चलते रहें। ये है वो मकासद, ये वो करके गया है चीफ जस्टिस बंदयाल, या अपनी बीवी को खुश करके गया है, अपनी बच्ची को खुश करके गया है, सबसे बड़ी बात सासू माता को खुश करके गया है, इमरान खान को खुश करके गया है। नहीं करके गया तो वो उस अदारे से इंसाफ नहीं कर गया जिसकी मुनसबे आला है जी, सबसे बड़ी सीट, जिसके लिए लेने से कहते हैं कि किसी दौर में लोग डरते थे, छुप जाते थे बादशाहों के सामने कि हमने काजी नहीं बनना, लेकिन हमारे वाला काजी बना ही इसलिए था कि वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को नवाज सके, उनके लिए कुछ कर सके। मुल्क का अगर कुछ किया होता तो मेरे ख्याल में जितने हजार केसेस इसके आने से पहले थे उससे भी ज्यादा तादाद में केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। और इन्होंने खोसा साहब और साकिब नसार का जो नाम है ना, वो आप समझे कि गुम हो गया। अब लोग मिसालें साकिब नसार की नहीं देंगे, खोसा साहब नहीं देंगे, अब मिसालें लोग बंदयाल की देंगे, और वो हम आपको अभी से दे रहे हैं और आने वाले में जिन्होंने आपको जो मिसालें देंगे वो तो आप अभी सोच भी नहीं सकते क्या क्या होने वाला है। बट एनी हाउ, अच्छा जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत में काबिल दफा नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में हकायक से रोशनास होना बहुत जरूरी है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हालात यहाँ तक क्यों और कैसे पहुंचे, असल जिम्मेदार कौन है। दोस्तों बड़ी तकलीफ भी होती है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे वो क्लास फेलो हैं, आबद जुल्करनैन, समंदरी से उनका तल्लक है। उन्होंने मुझे भी प्राइवेट एक मैसेज भेजा कि संदीला साहब सानू इधर उधर ना सट्टो ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ 2016 ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ 17 ਚ ਸੀ। ਅੱਜ भी शहबाज शरीफ साहब 16 महीने हुकूमत करके गए हैं, तो उनकी बात तो बड़ी बहुत बड़ी है, मैं उस पर डिसएग्री नहीं कर सकता, ना ही उनको मैं जवाब दे सकता हूँ, वो बात ठीक है। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि पेट्रोल आज इतने का है और 26 रुपए लीटर बढ़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या फर्क पड़ता है। असल कहानी तो ये है ना कि आज पेट्रोल महंगा है। बहरहाल जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की चलती मीशत को चलता किया, हमें इन लोगों को एहतसाब करना बहुत जरूरी है, इनके जराइम का मुहासबा होना चाहिए। देखें, नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल की कीमतें 50 रुपए से नीचे हुआ करता थी, और फिर हमारे कुछ जर्नैलों जजों को न्याजी से प्यार हो गया और यूं पाकिस्तान की तरक्की को प्रोजेक्ट इमरान खान खा गया। मौजूदा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इमरान खान ने जानते बूझते हुए अपने आखिरी वक्त में मुआशी सुरंगें बिछाई, पेट्रोल की कीमत को IMF मायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 150 पर फिक्स कर दिया, और इस मायदे की खिलाफ वर्जी का खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। जो मौजूदा कीमतें बढ़ रही हैं वो PTI के मुआहदे के तहत ही बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के IMF के साथ पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद करने की शर्त की गई थी। PTI के इस मायदे में पेट्रोल पर इसकी इंटरनेशनल कीमत के ऊपर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी लगाना थी, जो 16 माह की PDM हुकूमत के दौर में किस्तवार बढ़ाई जाती थी, जबकि हाई स्पीड डीजल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए लीटर लगाने का IMF के साथ मायदा हुआ था। अब अंदाजा करें कि हमें इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत का खमियाजा न जाने कितने साल भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इस अमर की जरूरत है कि अगर गरीब अवाम अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट काट रही है, अपने दीगर खर्चे कम कर रही है, तो फिर हुकूमत के भी अपने खर्चे कम करे। अफसरशाही से लेकर तमाम अफसरान के मुफ्त बिजली पेट्रोल खर्चे बंद किए जाएं, पेट सिर्फ अवाम का ही ना काटा जाए। मैं इस बात पे बिल्कुल बयांगे दल कह रहा हूं कि जितने सरकारी अफसरान जिनको फ्री बिजली, जितने वो चाहे जर्नैल हो, चाहे फौजी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे रिटायर्ड किसी भी सूरत में मुलाजमीन हो, किसी भी महकमे से हो, उन तमाम लोगों का फ्री पेट्रोल 0-0 बंद करना चाहिए। होगा नहीं, मेरे और कहने से क्या फर्क पड़ेगा, या आपके चीखने चलाने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई इस बात का असर नहीं लेगा, लेकिन बंद होना चाहिए। गैस फ्री बंद होनी चाहिए, पेट्रोल फ्री बंद होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है बिजली फ्री बंद होना चाहिए। भाई जब हम दे रहे हैं, जब एक मजदूर दे रहा है, जब ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, एक आम नॉर्मल इंसान दे रहा है, तो फिर जो टीवी पे बैठा जनरल हमें सुबह शाम किस्से सुनाता है, वो क्यों नहीं फ्री लेना बंद कर रहा। फिर जो एक जज बैठा हुआ हमें कानून की तह दर तह हमें वो मिसालें दिए जा रहा है, वो बंद क्यों नहीं करता फ्री लेना पेट्रोल और डीजल। फिर इसी तरह को अगर सियासतदान हमें बैठकर अपने जमाने के किस्से कहानियां सुना रहा है, और अगर किसी जगह पे वो कोई भी चीज फ्री ले रहा है, तो वो फ्री लेना बंद क्यों नहीं कर रहा। होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने IMF से जो किए हुए वादे थे वो पूरे नहीं किए। जो 50-60 रुपए बढ़ाना था उन्होंने बढ़ाने के बजाय कम कर दिया। अब वो तमाम का तमाम जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना पड़ रहा है। बड़ी तकलीफ दे अमल है, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं भी, मेरे घर वाले, मेरे मतलब के दोस्त यार, सबसे बड़ी बात आप तमाम प्यार करने वाले यूट्यूब पर जो लिसनर है, उनके लिए तकलीफ है, उनके तकलीफ और दुख में बराबर के शरीक है। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे
کسی قسم کا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی دور میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہوں, لیکن جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں وہی شیطانی کھیل نظر آتا ہے جو جنرل باجوہ, جنرل فیض عمران خان کے لیے کھیل کے گئے, اور شیطانوں کا آئی جی, بلکہ شیطانوں کا ڈی آئی جی ثاقب نثار یہ سارا کچھ کر کے گیا. جائیں, مجھے ایک دوست نے لاسٹ ٹائم کہا, بلکہ ٹی وی ٹاک شو میں بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا جائیں گریبان پکڑے ان کا. آپ 16 مہینے کی حکومت کا گریبان پکڑنے سے بہتر ہے ان کا گریبان پکڑے جنہوں نے 2016-17 میں ساری گیم ڈالی تھی. جائیں جنرل فیض کا گریبان پکڑے, جنرل باجوہ کا پکڑے, عمران خان کا پکڑے. 50 روپے والا لیٹر ہمیں منظور نہیں تھا. اس وقت ہم ٹی وی پہ اشتہار, فیس بک پہ اور ٹویٹر پر لکھ کے لگاتے تھے خان چاہیے 1000 روپے کا لیٹر بھی ڈلوا لیں گے. اب وہ وقت آ گیا 1000 روپے ڈلوانے والا, لیکن ان بدبختوں کا کیا کیا جا سکتا ہے جو یہ سب کچھ کرنے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک پر ضرور کرم کرے گا, رحم کرے گا. ایک ہی ریکویسٹ, ایک ہی ترلا, ایک ہی منت ان لوگوں سے جو مفت میں یہ سارا استعمال کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے کچھ 2-4-6 مہینے سال مفت کا استعمال کرنا بند کر دے. نواز شریف آئے گا, ریل پیل ہوگی, پیسے کی چیزیں ٹھیک ہوں گی, قیمتیں کم ہوں گی, تو پھر یہ سہولت آپ کو دوبارہ دے دی جائے گی. دوستو, آخر میں مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کی واپسی کا محاذ سنبھال لیا ہے. بھرپور استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. وہ آج لاہور سے اسلام آباد پہنچی ہیں, انتہا درجے کی مصروفیت, انتہائی سخت محنت سے کام کر رہی ہیں. مریم نواز شریف آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی مرکزی اور ذیلی تنظیموں کے عہدیداروں سے ملاقات اور استقبال کے حوالے سے مشاورت کی. نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں گزشتہ روز لاہور سے سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کا اجلاس ہوا تھا. مریم نواز شریف اسلام آباد راولپنڈی ریجن کے سابق ارکان و قومی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر کے اجلاس کی صدارت کریں گے. اسلام آباد میں انتہائی مصروف دن گزار رہے ہیں. وہ وقت آن پہنچا جس کا ہر پی ایم ایل این کے ورکر کو انتظار تھا کہ کب ان کا محبوب لیڈر, کب ان کا مطلب ان کی مشکلوں کا مسیحا, ان کے تمام مسائل کا حل کرنے والا کب واپس آئے گا. ہر ٹی وی سوال, ہر ٹی وی اینکر, ہر ٹی وی پروگرام میں ایک ہی سوال, نواز شریف کب واپس آئے گا. تو نواز شریف واپس آ رہا ہے 21 اکتوبر کو, اور اگر نواز شریف واپس آ رہا ہے تو کیا اس کا استقبال ایسا ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ پرانا زمانہ ختم ہو گیا. لوگوں کو پتہ نہیں تھا, تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اگر گھروں سے لوگ نکل آئے, اور امام خمینی کا استقبال دنیا, رہتی دنیا تک نام رہے گا کہ بہت بڑا استقبال ہوا تھا. جس شہر میں اترے تھے انسانوں کے سر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بے نظیر صاحب جب تشریف لائی 88 کی دہائی میں, تو اس وقت بھی 86-85 میں جب واپس وہ آئی, تو اس وقت بھی جو استقبال ہوا اس کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن آج کیا استقبال ایسا مریم نواز ارینج کر سکیں گی؟ اپنے محبوب لیڈر, اپنے باپ کا ایسا استقبال ارینج کر سکیں گی کہ پوری دنیا میں, رہتی دنیا تک میں آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا, صرف نواز شریف کا استقبال نظر آئے گا؟ تو میرا جواب ہے جی, وہ کر سکتی ہے. مریم نواز اگر جا کر جی بی میں اور کشمیر میں تہ در تہ پہاڑوں کے اوپر 4 منزلہ جلسے کر سکتی ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, تو کیا مریم نواز اپنے باپ کے استقبال کے لیے وہ نہیں سب کچھ کر سکتی؟ کر سکتی ہے. مریم نواز نے پہلے بھی تمام تر مشکلات کے باوجود پارٹی نے جو بھی ذمہ داری ان کو دی وہ پوری کی, اور آج جب مریم نواز کے سر پر اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی ذمہ داری پڑی ہے, تو وہ تن تنہا کر کے دکھائے گی. پورا پاکستان اپنی بہن کے ساتھ ہوگا, پورا پاکستان اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ استقبال لوگوں کو نہیں بھولے گا اگلا 15-20 سال تک. نواز شریف بہت بڑی طاقت کے ساتھ واپس آ رہا ہے. نواز شریف ایسے نہیں آ رہا کہ مٹی پا دو, جو ہو گیا تو ہو گیا, نہیں. نواز شریف اس دفعہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے 2017-16 میں اس ملک کو تباہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, اور ضرور ملنی چاہیے. اگر مشرف کو نہیں دے سکے تو کوئی بات نہیں, یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. جب تک یہ سلسلہ شروع نہیں کریں گے تب تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر نواز شریف 72-73 سال کی عمر میں آ کر 4 سال لگا کر دوبارہ سب کچھ ٹھیک کرتا ہے, تو آپ لوگ پھر کوئی نیا پروجیکٹ لے کے آ جائیں گے. تو اس لیے جن لوگوں نے یہ پچھلا پروجیکٹ لایا ہے ان لوگوں کے انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے, تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے. آپ بھی آج سے شروع ہو جائیں اپنے محبوب قائد کی جو استقبال کی تیاری کے لیے, تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لاہور ایئرپورٹ ملاقات ہوگی, اگر خدا نے موقع دیا, اگر قائدین نے مناسب سمجھا اور اس قابل سمجھا, تو نواز شریف کے اس قابلے کے ساتھ آئیں گے. لندن سے لے کر لاہور اور لاہور سے لے کر پاکستان, مینار پاکستان لاہور پر جب جلسہ ہوگا, وہ سفر 36 گھنٹے کا, وہ 40 گھنٹے کا اپنے قائد کے ساتھ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو لمحہ بلمحہ بتاتے آئیں گے رستے میں کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو گزارش ہے, جڑا سب تو مشکل کام ہے, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں اور کمنٹس کریں. اور ذرا یہ بتائیں مجھے, سوال کا جواب دیں, کیا مریم نواز آج اپنے محبوب قائد نواز شریف کا لیڈر
کا इस्तकबाल करने के लिए जो टारगेट दिया जा रहा है 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग से ज्यादा इकट्ठे कर सकेंगी या बहुत ज्यादा इकट्ठे कर सकेंगी या कम इकट्ठे करेंगी, इस सवाल का जवाब जरूर दे। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी।